नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, सरकार भी बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 20 वर्षों के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी जब नीतीश कुमार की मर्जी नीतीश कुमार की सरकार में कम दिख रही है। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार की कोई मर्जी नहीं चली है, नीतीश कुमार की कोई मर्जी नहीं चलती तो मुझे लगता है इससे बड़ा उलटफेर हुआ रहता। लेकिन नीतीश कुमार काफी कमजोर हो गए, ये बातें दिख रही है। और नीतीश कुमार इतने कमजोर हो, जितने भी कमजोर हुए हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या नीतीश कुमार की पार्टी की तुलना में ज्यादा बढ़ गई। इससे ज्यादा का अंतर 2020 के चुनाव में था। इस बार तो मात्र 4 सीटों का अंतर है। 85 पर जदयू का आंकड़ा है और 89 पर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है। लेकिन पिछली बार तो 43 सीटें, 43 सीट मात्र जदयू जीत पाई थी, जहां वहीं भारतीय जनता पार्टी 74 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। अंतर पिछली बार भी जिस चेहरे ने पैदा किया था वही चेहरा इस बार भी अंतर पैदा कर रहा है। वो 2 चेहरे हैं बिहार की राजनीति में वर्तमान में, चिराग पासवान और नित्यानंद राय। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, मैं अब तथ्यों के साथ साबित करता हूं। आप कितने सहमत होंगे बताएंगे कमेंट करके, और यदि सहमत होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, तभी अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचती है। यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, पिछली बार भी जो नीतीश कुमार की पार्टी घटकर आधी हुई थी उसमें सबसे बड़ी भूमिका चिराग पासवान की थी। कहा जाता था चुनाव के दौरान कि लोजपा ही भाजपा है। तो यह परिस्थिति पैदा क्यों हुई? कहां से चिराग पासवान को वह ताकत मिल रही थी जिस कारण से कहा जा रहा था कि लोजपा ही भाजपा है? तो वो ताकत मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से, विशेषकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से, और भाया माध्यम बने थे कौन? नित्यानंद राय। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब अमित शाह उजियारपुर में नित्यानंद राय का चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन दिनों अमित शाह ने कहा था कि आप नित्यानंद जी को जिताइए, इनको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। याद है, बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। वैसे ही जैसे इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान तारापुर में चुनाव प्रचार करते समय, सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते समय अमित शाह ने कहा कि आप सम्राट जी को भारी मतों से जिताइए, मोदी जी इनको बड़ी जिम्मेवारी देंगे। मिला बड़ी जिम्मेवारी, देश बिहार के गृह मंत्री बन गए। और ये कब हुआ है बताऊं मैं? नीतीश कुमार के 20 वर्षों के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी है जब नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है। नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है। 2020 में भी नहीं हुआ था जब नीतीश कुमार बीजेपी की तुलना में आधी सीटों पर थे। इस बार तो मात्र 4 का अंतर है। तो इस बार भी वो अंतर क्यों पैदा हो रहा है? इसलिए पैदा हो रहा है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ साथ एक तीसरी शक्ति का उदय हुआ। पिछली बार तीसरी शक्ति बन नहीं पाई थी। चिराग पासवान नीतीश कुमार को हाफ करने के चक्कर में खुद साफ हो गए थे। हाँ, नीतीश कुमार ने बदला जरूर लिया था चिराग पासवान से, उनकी पार्टी को तोड़कर, उनके सांसदों को तोड़कर, उनके परिवार को तोड़कर नीतीश कुमार ने बदला लिया था। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी घाव को, जो कोई घाव देता है उसका नीतीश कुमार पक्का इलाज करते हैं। नीतीश कुमार ने बदला तो लिया था पिछली बार, लेकिन इस बार नित्यानंद राय और अमित शाह का गेम सटीक निशाने पर लगा। लोजपा को एंट्री मिली लोकसभा चुनाव के दौरान ही, और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 29 सीटें, 1 सीट पर नामांकन रद्द हो गया उम्मीदवार का, बच गया 28 में 19 सीटें जीतने में लोक जनशक्ति पार्टी कामयाब रही, चिराग पासवान कामयाब रहे। और यही है जो पावर को बैलेंस कर रहा है। चिराग पासवान के 19 विधायक, बीजेपी और जदयू, आप आंकड़ा देख रहे हैं ना, बीजेपी और जदयू के बीच 4 सीटों का है, तो ये मत देखिए, बल्कि वो आंकड़ा देखिए 19 4 23 सीटों का।
मतलब लोजपा ही भाजपा है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार भी लोजपा ही भाजपा थी, जब लोजपा की टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, भले ही वो हार गए थे। आप याद कीजिए, दिनारा, रोहतास में दिनारा विधानसभा सीट से लड़ रहे थे राजेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के महासचिव रह चुके हैं। झारखंड में भी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री रह चुके राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे। किसकी टिकट पर? लोजपा की टिकट पर, और चुनाव हारने के तुरंत बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। रामेश्वर चौरसिया, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय मंत्री मैं बता रहा हूं, और वो चुनाव लड़ रहे थे किसकी टिकट पर? लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर। हार गए सासाराम से, जदयू को भी हरवा दिया, राजद को जितवा दिया, मतलब जदयू को हाफ करवा दिया, फिर बीजेपी में लौट के आ गए थे। ऐसे कई उम्मीदवार थे जो लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। पटना के बगल में पालीगंज विधानसभा सीट है, वहां भाजपा की नेत्री उषा विद्यार्थी लोजपा की टिकट पर यह कहते हुए चुनाव लड़ रही थी कि लोजपा ही भाजपा है। और ये सब कुछ जो चिराग पासवान कर रहे थे, उसके पीछे जो बीच में जो मैनेजमेंट था, वो सब था नित्यानंद राय का। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के जिस प्रकार से इस बार चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, वैसे ही 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रभारी थे भूपेंद्र यादव। तो नित्यानंद राय, उसके बाद भूपेंद्र यादव, और भूपेंद्र यादव के बाद सीधा अमित शाह, और ये सब चिराग पासवान को आगे करके खेल हो रहा था। और ये भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब कभी भी नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार अस्थिर नहीं रहते, इस बार भी रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। 35 विधायक हैं महागठबंधन के पास, 35 विधायक हैं। 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, चाहे बीजेपी अपनी तरफ खींच ले या जदयू अपनी तरफ खींच ले। आईपी गुप्ता की बात मैं कर रहा हूं, सतीश यादव की बात कर रहा हूं मैं, जो रामगढ़ से जीते हैं सतीश यादव बसपा की टिकट पर, और अपनी पार्टी के अकेले विधायक हैं। जैसे पिछली बार जमा खान थे, वैसे ही आईपी गुप्ता सहरसा विधानसभा सीट से जीते हैं, आईआईपी के कैंडिडेट हैं, अकेले विधायक हैं, कहीं भी शामिल हो सकते हैं। नहीं तो ये जदयू में भी जा सकते हैं, तो जदयू में 2 चले गए, ये 35 आ गए महागठबंधन के। जोड़ के देखिए कितना होता है, 86 और 35 121, 86 और 35 85, 287, 87 और 35 122 होता है। 87 और 35 यही होगा ना, 122 ही होगा ना, बहुमत होता है या नहीं होता है? और 122 चाहिए बहुमत के लिए आंकड़ा। और अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा भी चले जाए। अभी तो वो मंत्री नहीं है, जीतन राम मांझी को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा केंद्र में, उपेंद्र कुशवाहा के ये स्थिति तो है नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। तो बीजेपी की तरफ से जो बैटिंग हो रही है, उस बैटिंग में बीजेपी को जो एज मिल रहा है, जिस कारण से नीतीश कुमार को इस बार गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा बिहार में। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी हार है नीतीश कुमार की, गृह मंत्रालय छोड़ दिया नीतीश कुमार ने। अब बिहार की राजनीति में अगर गृह मंत्रालय के सहारे सम्राट चौधरी के माध्यम से अमित शाह ने अगर योगी मॉडल बिहार में लागू किया, वो बुलडोजर की राजनीति, वो हाफ इनकाउंटर वाली राजनीति, तो आप समझते हैं कि नीतीश कुमार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत होगी। तो इसीलिए इस विधानसभा चुनाव का परिणाम का सबसे बड़ा खिलाड़ी आने वाले दिनों में, देखिए 5 साल काफी लंबा समय होता है, तब जब 75 साल के नीतीश कुमार, जिनके शारीरिक अवस्था पर, जिनके मानसिक अवस्था पर कई सवाल उठते हैं। वैसे एक बात मैं बताऊं, सत्ता में वो ताकत होती है मित्रों, जो किसी भी राजनीति नेता के स्वास्थ्य को, कमजोर स्वास्थ्य वाले राजनेता के भी स्वास्थ्य को बहुत बेहतर कर देता है। आपको मैं बताऊं एक उदाहरण, 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। जब वो प्रधानमंत्री बने उससे पहले वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे, और कहा जाता था कि पीवी नरसिम्हा राव का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उनका स्वास्थ्य कितना बेहतर हो गया। तो नीतीश कुमार का भी स्वास्थ्य
इतना बेहतर हो सकता है। भगवान करे उनकी आयु 100 साल की हो। लेकिन एक बात तो तय है ना, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक सपना देखती आ रही है बिहार में कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री हो। और साथ ही चिराग पासवान भी खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान मानते हैं, खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। और नरेंद्र मोदी का हनुमान अपनी प्रतिबद्धता तब भी साबित किया था जब 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, तब भी साबित किया था जब उनकी पार्टी, उनके परिवार को तोड़ दिया गया था। फिर 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को साबित किया था कि नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए पशुपति कुमार पारस की तुलना में चिराग पासवान ही असली हनुमान है। मंत्री रहते हुए भी पशुपति कुमार पारस को, 5 सिटिंग एमपी उनके साथ होते हुए भी पशुपति कुमार पारस को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी थी। पूरी की पूरी सीटें दी थी चिराग पासवान को। और इस कारण नीतीश कुमार से बीजेपी का टकराव भी हुआ था उन दिनों। तो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ये सब जितने खेल हो रहे हैं, वो खेल के पीछे जो सामने से आकर चेहरा बनता है, वो चेहरा बनता है नित्यानंद राय का। क्यों मैं कह रहा हूं आप समझिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान लंबे समय तक हाजीपुर से सांसद रहे और हाजीपुर के विधायक रहे नित्यानंद राय। वर्ष 2000 से लेकर 2014 तक लगातार विधानसभा चुनाव नित्यानंद राय जीतते रहे, तब तक जब तक कि वो उजियारपुर से सांसद नहीं हो गए 2014 में। उसके बाद भी नित्यानंद राय के खराव लेकर वहां नित्यानंद राय के निकटतम मित्र अवधेश सिंह विधायक हैं। 14 में उपचुनाव जीता, 15 में विधानसभा जीता, 20 में जीता, 25 में जीता और वहीं से लंबे समय तक सांसद रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान। अब चिराग पासवान वहीं से सांसद हैं। हाजीपुर माना जाता है दूसरा घर है पासवान फैमिली का। तो वहां भी दोनों चिराग पासवान और नित्यानंद राय एक दूसरे के पूरक हैं, साथ में राजनीति चलती है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं बताऊं एक चीज, अभी इस विधानसभा में देखिए, इस विधानसभा में वैशाली जिले से कितने मंत्री बने हैं। एक संजय सिंह महुआ से बने हैं ना, एक संजय सिंह बने महुआ वाले। उसके बाद लखेंद्र पासवान भी बने हैं, वैशाली जिले के रहने वाले, वैशाली के ही हैं। पातेपुर विधानसभा सीट से जीत कर आए। उतना ही नहीं, जीती भले ही है चुनाव मुजफ्फरपुर से और आई से रमा निषाद, लेकिन रहने वाली कहाँ की है, वैशाली की ही रहने वाली है। चुनाव भले ही जीती है वहां से, लेकिन वैशाली के रहने वाली है। ठीक, तो कई ऐसे चीजें हैं जिससे आपको दिखेगा कि नित्यानंद राय चुनाव भले ही जीतते हैं समस्तीपुर उजियारपुर से, लेकिन नित्यानंद राय की राजनीति में पैठ और राजनीतिक शक्ति वैशाली से है, हाजीपुर से है। और ये जो जोड़ी है चिराग पासवान और नित्यानंद राय की जोड़ी, मान के चलिए आप कि 2020 से लेकर 25 की जो 2025 से 30 की जो सरकार है, आप देखिए बारी बारी से गृह मंत्रालय गया नीतीश कुमार का, और कुछ कई चीजें गई हैं, मैं भी बताऊंगा बारी बारी से, एक ही बार वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो नित्यानंद राय और चिराग पासवान की जोड़ी, ठीक है। और दूसरा एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति है कि बिहार में, और मोदी, नरेंद्र मोदी, आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान के बारे में बोलते हुए, मेरा पुत्र का समान है। चिराग पासवान बोलते हैं क्या, पिता समान बोलते हैं। बहुत बड़ा इशारा है, बहुत बड़ा इशारा है। बीजेपी का अभी वर्तमान में देश में किसी भी राज्य में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। कुशवाहा जाति के बीजेपी के कई बड़े चेहरे हैं देश में। नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। नहीं, कुशवाहा, कोयरी, साक के सैनी, ये सब कुशवाहा जाति की उपजातियां हैं। केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं बीजेपी के,
अभी उप मुख्यमंत्री है, कभी भी केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो बीजेपी के कुशवाहा समाज से नेताओं की कमी नहीं, लेकिन दलित समाज से बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा वर्तमान में नहीं है। अगर बिहार में बीजेपी कोई दलित मुख्यमंत्री की, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अगर कोई जुआ खेल लिया, तो आप समझते हैं जो विपक्ष की राजनीति है देश के अंदर, जब विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर मनुवादी होने का, ब्राह्मणवादी होने का, सामंतवादी होने का आरोप लगाता है, उस आरोप की कितनी बड़ी धुलाई हो जाएगी चिराग पासवान को आगे करके। नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर भी और बिहार की हर राजनीतिक गतिविधि पर भी, और बिहार की हर राजनीतिक गतिविधि को समझने के लिए, विश्लेषण के लिए पॉलिटिकल आइडिया देखते रहिए। इस प्लेटफॉर्म पर हम हर उस खबर का, उस पार्टी का, हर पार्टी की नीति, नियत और नेता के का गुण और दोष के आधार पर विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह हमारा कमिटमेंट है, और वो विश्लेषण दोनों होगा, गुणों का भी की भी चर्चा होगी और उनकी कमियों की भी चर्चा होगी। जरूरत है आपसे भी कि आप, जब हम गुण की चर्चा करते हैं ना, तो उतनी ही प्रशंसा आपको करनी चाहिए जब हम किसी की आलोचना करते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ना जिसके अंदर ना माने दोनों चीजें ना हो। तो मीडिया का काम यही है कि हर व्यवस्था का उसकी आलोचना भी करे और अच्छे कामों की प्रशंसा भी करे। हमारा यही प्रयास होगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, आपको निराश नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इंसान हूं, गलतियां हमसे भी होती हैं, नहीं, जब गलतियां होती है तो मैं उसके लिए सॉरी भी बोलने में कभी हिचकता नहीं हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।